हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी फेज़ 1 2021 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को जो आने वाले आपके ग्रुप डी या अदर सीबीटी 2 के एग्जाम्स हैं इसके इन सभी के एग्जाम्स में आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2021, ये 28 दिसंबर 2020 का है। ये फर्स्ट डेट का इसी दिन से आपका एनटीपीसी फेज़ 1 का स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम। तो आज हम 28 दिसंबर के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को, जीके के क्वेश्चन को काफ़ी फास्टली देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है ये सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी, असम। और 2021 ये होने वाला है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट से के उत्पादन से संबंधित है। फ्रेंड्स, जितने भी ये कल्चर है ना, इन सभी पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये सारे क्वेश्चन, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986। फ्रेंड्स, इस बार देखा गया है एनटीपीसी के एग्जाम्स में डेट पूछे गए हैं। ठीक है, तो डेट को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ईस्वी को याद करते ही हैं, साथ में साथ डेट को भी याद करते रहिए। ठीक है। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, 5 नवंबर 2013 को ही ये किया गया था। ठीक है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर भी 80 केजी होगा। जैसा कि आपको पता है कि द्रव्यमान कहीं पे भी रहे चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वेट, भार चेंज होता है। ठीक है, भार 1/6 हो जाता, पृथ्वी पर जो भी भार होगा उसका 1/6 चंद्रमा पे हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सब पे सेम रहता है। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, जैसे कि ये 10वें गुरु हैं, आप सभी को पता ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। ठीक है। पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और ठीक इससे एक मंथ पहले यानी कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। रजत रंजनी के लेखक कौन है? कल्हण। रजत रंजनी, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें 3 जो है ईस्वी आया है, जिसके साथ में डेट भी दिया गया है। तो डेट भी इस बार दिया गया था और उम्मीद है कि जितने भी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम्स होंगे उसमें भी डेट होने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो इसलिए डेट के साथ में आप ईस्वी को याद करें। ठीक है। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो अकीतम अच्युतन नंबूदिरी। ठीक है, मलयालम के भाषा की ये क्या है? लेखक हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहर के बीच चलाई गई? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में 17 फरवरी 2019 से ये ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, पहला जिसको ट्रेन 18 के नाम से, यानी कि ये जो है ना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रेन 18। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, तो गुजरात की है। अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश का है, जबकि पूरे भारत में पूछेगा तो गुजरात का। यूआरएल का फुल फॉर्म, तो हर शिफ्ट में लगभग एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिला है, और यूआरएल काफ़ी कॉमन फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चेचक किससे फैलता है? विषाणु से। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाका। ठीक है, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर में है, ये फतेहपुर सीकरी में है, और ये बनवाया गया था सिकंदर के द्वारा। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक देश कौन सी है? तो लैंड लॉक पराग्वे और बोल्विया, ये जो है दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध करने का मतलब ये हुआ कि वैसा देश जिसके चारों तरफ से क्या हो? स्थल ही स्थल हो, किसी तरफ से समुद्र ना हो। ठीक है, समुद्र सागर ना हो, चारों तरफ से क्या, जैसे कि एक अफगानिस्तान हमारे तरफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से आता है कि सबसे बड़ा स्थल यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन 7 सिस्टर में नहीं है? तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र चित्रकला शैली जो है उड़ीसा से है। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। उसमें 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें कोल जो है ना, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। ठीक है, ये क्या है? महारत्न कंपनी है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? मोल है। ध्वनि का संरचन किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं होता है। और सबसे मैक्सिमम किस में होता है? तो इस्पात में, यानी ठोस में सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? नौसारी जिले में। ठीक है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोबी एशिया में ही है, चीन के बगल में जो मंगोलिया है वहाँ पे है, ये मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, मंगोलिया में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है, 1933 में। और ध्यान रखेंगे यहाँ भी डेट दिया गया है, 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली। तो ये रहे 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। 28 दिसंबर 2020 है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। जापान की मुद्रा येन। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद में पूछा गया था टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। ठीक है, इस तरह से जो भी नोबेल पुरस्कार 2021 वाले हैं उनका भी लिस्ट आ गया, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को। ठीक है, किस फिल्म को दिया गया? तो गली बॉय को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, 1934 में। ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड काफ़ी फेमस होता है। NIU, जैसा कि हमने कहा कि हर शिफ्ट में एक न एक फुल फॉर्म आपको देखने को
मिला है। तो इस बार भी एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी में आपको एक फुल फॉर्म देखने को मिल सकता है। एनआईयू का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? 5 बार, ठीक है, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, इस कितना बार आपको ये देखने को मिला होगा मोपला विद्रोह। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? तो बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है। गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक में। सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, नौरोजी ने। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है बरियात। बरियात तो पाचन का है, रक्त परिसंचरण का नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा होता है? रोम। रोम को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो ग्रे क्रांति, ग्रीन क्रांति किससे है? तो कृषि से। इसी तरह से जो व्हाइट क्रांति जो है, उजली क्रांति, ये दूध से है ना, श्वेत क्रांति। इस तरह से जितने भी क्रांति है उसको आप याद कर लेंगे। कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी व ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या हैं? अदिश राशि हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम बिक्काजी कामा, ठीक है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ है तो विधान परिषद समाप्त कर दिया गया वहाँ पे। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो संतूर वादक। ये कितना बार पूछा गया है शिव कुमार शर्मा, ठीक है, संतूर वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, ठीक है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है? कोण जो होता है 66.5 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन जो थे ये 28 दिसंबर के क्वेश्चन थे। अब मैं अगले वीडियो में 29 दिसंबर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इसी तरह से सारे शिफ्ट को हम 1 बाय 1 करके काफ़ी फास्टली करेंगे। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी में किस तरह से क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।